और बात धर्म पर छिड़े धर्म युद्ध की। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहे जमीयत के जलसे में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। तो एक हवा है जिसका कोई रोक नहीं। जमीयत के मंच पर नई रार। हर जगह सारा पलीता लगा दिया। मौलाना के बयान पर शुरू हुई तकरार। घर वापसी का फसाद, बयान से बढ़ा विवाद। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। मकसद एकता का संदेश या बढ़ाना आपसी क्लेश। वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहे तो अपने धर्म पर रहें और चाहे तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। जमीयत का सम्मेलन बुलाया तो गया था धार्मिक एकता की बात करने के लिए, लेकिन मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि एक नया बवाल शुरू हो गया। क्या मतलब हिंदू बन जाए? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन की हैं, जहां कुछ ऐसा हुआ कि जैन मुनि नाराज होकर मंच से चले गए। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत के धर्म परिवर्तन वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा, अल्लाह ओम, आदम और मनु एक ही हैं। बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। अरशद मदनी के बयान पर जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि ने फौरन विरोध जताते हुए मंच छोड़कर चले गए। ये जो कहानी वो मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन में। आप लोग तशरीफ रखिए। लोकेश मुनि का कहना है कि मंच से जैसी बातों की उम्मीद की गई थी उसके उलट बयान दिए गए। मंच पर मौजूद जमीयत के अध्यक्ष और अरशद मदनी के भतीजे महमूद मदनी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की। हमारी नजर में भारत के सभी मजहबों के मानने वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सभी बराबर के शहरी हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। लेकिन तीर कमान से और बात जुबान से निकलने के बाद वापस नहीं आती। हुआ भी ऐसा, इस पर चौतरफा हंगामा मच गया। आदम और मनु को और अल्लाह और ओम को एक बताया। उसके बाद जो हिंदू धर्म और जैन धर्म के जो संत थे वो जो है मंच से ही उन्होंने इस अरशद मदनी के इस कथन का बहिष्कार किया और वो जो है मंच छोड़ करके चले गए हैं। अरशद मदनी का सुलगाया विवाद सियासत को भी भड़का गया। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन मुस्लिम नेताओं के बयानों को, उनके विचारों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। केवल ये अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए मुसलमानों को गुमराह करने के काम करते हैं। वो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि जो माननीय मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें क्यों नहीं भागीदार बनते? फिजूल की बातों में क्यों उठा करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं? क्या सरोकार ऐसे वक्तव्यों से, और इस प्रकार की चीजों में पढ़ना जानबूझकर डाइवर्ट करने की प्रक्रियाएं हैं। इसलिए मैं बिल्कुल मैं उत्तर दे के भी इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहता। इसके अंदर अरशद मदनी अब भी अपने बयान पर कायम है और जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि के उठकर जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने ये बात इसीलिए कही थी कि मुसलमान को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। जो कहा जा रहा है हम उसी के ऊपर मुकम्मल, जो वो हमें मशवरा दे रहे हैं, हम उसके ऊपर मुकम्मल अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जब देश में इतनी बहस छिड़ी हुई है, ऐसे माहौल में इस तरह के बयानों पर बवाल मचने से कोई हैरानी नहीं होती है। हालांकि इससे माहौल और तनावपूर्ण जरूर होते हैं। वैसे धर्म के इस झगड़े की आग पर रोटियां सेकने वालों की भी कभी कमी नहीं रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।